नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो नीलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे फैलोपियन ट्यूब कैंसर, इसके होने के कारण, इसके लक्षण और साथ ही उपचार के विषय में। फ्रेंड्स, फैलोपियन ट्यूब कैंसर को फैलोपियन ट्यूब में असमान कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास के प्रसार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह स्त्री रोग संबंधित कैंसर के दुर्लभ रूपों में से एक है। यह वृद्ध महिलाओं में अधिक पाई जाती है, वह भी जो रजोनिवृत्ति प्राप्त कर चुकी है। फ्रेंड्स, फैलोपियन ट्यूब एक छोटी नलिकाएं होती है जो गर्भाशय के दोनों तरफ अंडाशय से जोड़ती है। एक महिला मासिक ओव्यूलेशन के दौरान आमतौर पर अंडाशय से एक अंडा निकलता है और फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यात्रा करता है। इसके आने पर शुक्राणु के कारण अंडा निषेचित हो जाता है, यह गर्भधान की ओर जाता है, और यदि नहीं तो मासिक जो प्रवाह होती है उसके माध्यम से यह शरीर से बाहर निकल जाता है। फ्रेंड्स, विभिन्न शोधों के माध्यम से यह पता चला है कि गर्भाशय की जो कैंसर होती है वह मुख्य रूप से फैलोपियन ट्यूब से ही शुरुआत होती है और धीरे धीरे नीचे की ओर फैल जाती है। फैलोपियन ट्यूब में उत्पन्न होने वाली कैंसर कोशिकाएं ट्यूब के बाहरी छोर फेम्ब्रिया के पास शुरू होती है। फैलोपियन ट्यूब कैंसर आमतौर पर तब होती है जब फैलोपियन ट्यूब की परत वाली कोशिकाएं बदल जाती है और सामान्य रूप से विकसित या व्यवहार नहीं करती है। असामान्य कोशिकाओं की यह वृद्धि कैंसर ट्यूमर के रूप में बदल जाती है। समय के साथ जब ट्यूमर बढ़ता है यह ट्यूब पर दबाव डालता है और गंभीर दर्द पैदा करता है। आइए जानते हैं फैलोपियन ट्यूब कैंसर होने के कारण के विषय में। फ्रेंड्स, हालांकि फैलोपियन ट्यूब कैंसर का सटीक कारण अभी तक अज्ञात है, फिर भी कुछ कारण इसके होने की संभावना को बढ़ा देते हैं, जिसमें पहला है उम्र। 50 से 60 वर्ष की महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, जो दूसरा कारण है वह विरासत में मिली हुई BRCA जीन। यह जीन जो जेनेटिक रूप से आती है यह भी फैलोपियन ट्यूब कैंसर होने की संभावना को बढ़ाती है। और इसका तीसरा कारण है मेनोपॉज। जब महिलाएं रजोनिवृत्ति प्राप्त कर चुकी होती है उस पीरियड के बाद भी जो फैलोपियन ट्यूब कैंसर है इसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही अगर महिला में बांझपन की शिकायत रही हो, कभी बच्चे हुए ही नहीं हो, तो फैलोपियन ट्यूब कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही अगर प्रजनन पथ में लंबे समय तक कोई संक्रमण रहा तो भी फैलोपियन ट्यूब कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये कुछ जो कारक हैं यह फैलोपियन ट्यूब कैंसर होने की संभावना में वृद्धि करती है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके लक्षण के विषय में। अगर फैलोपियन ट्यूब कैंसर हो रही है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ेंगे। फैलोपियन ट्यूब कैंसर के शुरुआती चरणों में कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। बाद के चरणों में कुछ संकेतों और लक्षणों में जो दिखाई पड़ती है वह निम्न प्रकार से है। पहला है पेट के निचले हिस्से में गांठ। लगता है कि पेट के जो निचले भाग होती है उसमें गांठ सी बन गई। दूसरा है पेट के निचले हिस्से में सूजन और दर्द। तीसरा है असमान रूप से योनि से रक्तस्राव। फ्रेंड्स, इसकी जो अगली लक्षण दिखाई पड़ती है वह है पेशाब करने के बाद भी लगता है कि योनि पथ पूरी रूप से खाली नहीं हुई है और न हो पा रही है। साथ ही
कब्ज, साथ ही कब्ज, गैस और मितली की शिकायत, भूख की कमी, ये जो कुछ लक्षण हैं या फिलिपियन ट्यूब होने के बाद दिखाई पड़ने लगते हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके उपचार के विषय में। अगर बताए गए लक्षण आप में दिखाई पड़ रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराएं। फ्रेंड्स, इसमें जो मुख्य उपचार आधुनिक चिकित्सा पद्धति में की जाती है वह है सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, साथ ही विकिरण उपचार। ये कुछ आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति में उपचार उपलब्ध है। इन उपचार के द्वारा जो फिलिपियन ट्यूब कैंसर है उसको ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में। फ्रेंड्स, आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। फ्रेंड्स, फिलिपियन ट्यूब कैंसर का होम्योपैथ में पूर्ण रूप से कोई इलाज नहीं है, क्योंकि फिलिपियन ट्यूब कैंसर शुरुआती चरण में पकड़ में आती ही नहीं। इसके लक्षण शुरुआती चरण में दिखाई ही नहीं पड़ते। बाद के चरणों में केवल आधुनिक चिकित्सा पद्धति ही इसकी इलाज रह जाती है। फिर भी अगर इसके लक्षणों को कम करना चाहते हैं, जो समस्या है, परेशानियां हैं, उसको नॉर्मल रखनी चाहती हैं, तो होम्योपैथ में जो मेडिसिन है, आइए उसके विषय में जानते हैं। वह है कोनियम 1M, सप्ताह में 3 बूंद सुबह और शाम। दूसरी दवा है थूजा 30 पावर, 3 बूंद 3 बार करके। तीसरी दवा है हाइड्रास्टिस कैन मदर टिंचर क्यू। यह मेडिसिन 20 बूंद दवा 3 बार हल्के से गुनगुने पानी में मिलाकर पीनी है। फ्रेंड्स, मैंने जो कुछ भी मेडिसिन के विषय में बताया यह केवल जानकारी के लिए थी। जब भी आप कोई मेडिसिन ले, विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क कर ले, उनके परामर्श के बाद ही कोई मेडिसिन ले। थैंक यू, धन्यवाद।